हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। मॉर्निंग में जो आपको मैसेज दिख रहा था होम पेज पर एनटीआरओ की वेबसाइट पर, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एनटीआरओ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट इज़ डिलेड। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी आप आराम से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर बी या बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। कोई तो बोल रहा है कि एलिजिबल है, कोई बोल रहा है एलिजिबल नहीं है। तो भैया साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बीटेक एमसीए एलिजिबल नहीं है। अब उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है हो सकता है उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो। हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एडवर्टीज़मेंट लिखा हुआ है होम पेज पर। आप वेबसाइट पर जाएंगे NTROREC.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जब जाएंगे, विजिट करेंगे तो ये होम पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करेंगे। ये एडवर्टीज़मेंट आपका एक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है। इंग्लिश में ये आपके सामने है। यहाँ पर आप जाएंगे पॉइंट नंबर 8 जनरल इंस्ट्रक्शंस, और इसमें पॉइंट नंबर 7 यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट BE और BTech और MCA इज़ नॉट द essential qualification for the post. The mark sheet of essential qualifications as mentioned at para 2C above only will be accepted. इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि BE, BTech और MCA इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो ये हैं, आपके सामने यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं ये। और सिर्फ यही एलिजिबल हैं, बाकी कोई भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कौन एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, और डिप्लोमा ऑब्लिक टेक्निकल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑब्लिक टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अवॉर्डेड बाय द आर्म्ड फोर्सेज एंड हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो देख लीजिए हिंदी वाले भी में भी नोटिफिकेशन में लिखा है, उम्मीदवार नोट कर लें कि BE या BTech या MSc पद के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है। केवल पैरा 2 में यथा उल्लिखित अनिवार्य योग्यता या फिर योग्यताओं की अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी। मतलब कि जो ये आपके सामने लिखी है बस सिर्फ यही एलिजिबल है और कोई एलिजिबल नहीं है। अब चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। NTRO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर होम पेज आपको दिख रहा होगा इस तरह से। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम कोड पर जाइए, TA2019 सेलेक्ट करिए। आर यू एन इंडियन नेशनल? यस। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज? यस। इसको नो मत करिएगा, कंप्यूटर चलाना सभी को आता होगा। इसके बाद स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अभी आपका फॉर्म पूरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। जो भी आपका ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देते हैं। बर्थ प्लेस एंड स्टेट MP, कैटेगरी EWS भरना चाहते हैं तो EWS, और जनरल तो फिर जनरल। रिलीजन इसको नो रहने दीजिए। आर यू अप्लाइंग एज एन एक्स सर्विसमैन? अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए 15 मार्च। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, गलत मत डालिएगा। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपके हाथ पर या फेस पर कहीं पर भी कोई भी मार्क है तो यहाँ पर लिख दीजिए। डू यू हैव आधार कार्ड? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अदर ID टाइप, जो भी आपके पास है, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए।
अब देखिए ये सिर्फ मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, इसलिए जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिख रही है कोई भी करेक्ट नहीं है, सब गलत है, सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। और आपको अपनी करेक्ट ईमेल आईडी, करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, बिकॉज ओटीपी वहीं पर आएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी। अब यहाँ नेक्स्ट पर जाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। एड्रेस लाइन 2 आप अपना अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अपना जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस अगर यही है करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो इस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए आपका पूछ रहा है एजुकेशनल पब्लिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अपनी 10th के सब्जेक्ट लिखने हैं, इसके बाद 12th के और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है ये सारी चीज़ें फिल करनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो चलिए एक बार इसको भी भर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने 10th और 12th के अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट। अब यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपके पास कौन सी डिग्री है, आर्म्ड फोर्सेस डिप्लोमा या फिर बीएससी विद मैथमेटिक्स या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और फिर टेलीकम्युनिकेशन। तो जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए, करेक्ट फिल करिएगा। ड्यूरेशन, जितने साल का आपका कोर्स था, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ईयर ऑफ पासिंग, इसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स भरने हैं। एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का आपका पेपर था, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें कितने नंबर हैं इसमें, वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। फाइनल ईयर की मार्कशीट मतलब कि जिसमें आपके तीनों साल के पूरा एवरेज दिया हो, वही वाले आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अब इसके बाद नीचे आ रहा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, इसको आप ऑलरेडी पहले यस कर चुके हैं। यस करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, मतलब अपलोड करनी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, फाइनल मार्कशीट और फोटो आईडी एज मैंशनड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपने फ़ोटो आईडी मेंशन करी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद कन्फर्मेशन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 20 से 40 KB होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB, और ये आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप 10th की मार्कशीट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, फाइनल ईयर मार्कशीट और फ़ोटो आईडी जो अपलोड करेंगे तो वो कहेगा इसको PDF में अपलोड करिए। तो ये सारी चीज़ें PDF में अपलोड करनी है और इनका जो फाइल साइज़ है वो है 120 से 200 KB। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं ये भी अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने PDF भी अपलोड कर दिया है और फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये बोल रहा है 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन फ़ोन नंबर दिस काइंडली चेक एंड एंटर इट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एंटर सिटी प्रेफरेंस, जहाँ पर आपको सेंटर चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर। तो आपको 3 प्रेफरेंस मिलेंगे, आप 3 प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक लगे। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टिक करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको OTP डालना है। यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दिया है और इसके साथ साथ जो नीचे आपको कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी कोड, ये डाल दिया। इसके बाद नीचे लिखा है सबमिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ लिखा है काइंडली कन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली एज डेटा वंस सेव्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। एक बार अगर सही पूरा आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर द करेक्ट OTP थ्रू SMS। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये पहले हम देखिए क्या होता है, कभी कभी OTP आप डालते हैं, अगर वो OTP सही नहीं ले रहा है तो कह रहा है कि आपको करेक्ट OTP डालना होगा। तो दोबारा से आपको सारी चीज़ें फिर से सेव करनी होंगी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैंने जो OTP एंटर किया था वो गलत डाल दिया था। अब यहाँ पर देखिए OTP डाल दिया है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है, कैप्चा डालना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ओके पर क्लिक करना है।
अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ TA19100204 डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही बोलूँगा आपको, बहुत ध्यान से केयरफुली फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज़ एक बार सबमिट हो गया फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया, किसी भी तरह का कोई आवेदन शुल्क या कोई पैसे आपसे यहाँ पर नहीं लिए गए। आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। सब लोग अपने, जैसे अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, अपने नंबर भर के दिखाए थे, सब लोग अपने अपने नंबर भरेंगे। उसके बाद जब सबके फॉर्म पहुँच जाएंगे तब वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको बुलाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे 2017 में जब हुआ था, उसका मैंने पूरा एक वीडियो भी दिया हुआ है, पूरा एनालिसिस किया है। पिछले जो पुराना हमारा NTRO का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें आपको हर एक चीज़ बताई है। तो अगर आपने वो इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ये कहूँगा उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने सारी चीज़, पूरा कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर या जो कुछ भी है, मैंने सारी चीज़ बताई है। वहाँ पर क्या हुआ था, बच्चों ने फॉर्म भेजे थे, ऐसे ही कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो पिछली बार शॉर्ट लिस्ट किए गए थे तो 80% कट ऑफ गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कंप्यूटर साइंस का 85%, या शायद कंप्यूटर साइंस का 80 था और इलेक्ट्रॉनिक्स का 85%, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब आप फॉर्म भर देंगे, आपका 75% है, 80% है, जो भी है आप फॉर्म भर दीजिए। बाकी सब कुछ डिसाइड करेगा NTRO। सो अभी बस आपसे ये बोलूँगा कि फॉर्म बहुत केयरफुली भरिएगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।